आज हमने करना है रूल नंबर 21 जिसमें हमारे पास वर्ड्स हैं हार्डली, स्कार्सली एंड नो सूनर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये क्या है? कंजंक्शंस। किसका रोल करते हैं? कंजंक्शंस। और इन तीनों का जो मीनिंग है वो सेम होता है, मीनिंग सेम है, हार्डली, स्कार्सली एंड नो सूनर। हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से ही। स्कार्सली का मतलब क्या है? मुश्किल से ही। नो सूनर का मतलब क्या है? मुश्किल से ही। मुश्किल से ही ऐसा हुआ था जब ऐसा हो गया, जब हम ये कंटेक्स्ट लेकर आते हैं। क्लियरली क्लियर? तो हार्डली, स्कार्सली एंड नो सूनर। अब आपको याद रखना है कि इनसे क्या क्वेश्चन आता है आपको। तो याद रखिए हार्डली और स्कार्सली, देखो कंजंक्शन है, कंजंक्शन का मतलब दो बातों को जोड़ेंगे। दो बातों को जोड़ेंगे तो ये ऐसी कंजंक्शन है जो दो बातों को जोड़ने के लिए अपने साथ एक पेयरिंग वर्ड यूज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कंजंक्शंस हैं, दो बातों को जोड़ते हैं। तो ये यहाँ पे दोनों अपने पेयरिंग वर्ड यूज करते हैं, ईदर का पेयरिंग वर्ड और, नीदर का नो, नॉट ओनली का बट ऑल्सो। सिमिलरली हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर भी ऐसे कंजंक्शंस हैं जो दो बातों को जोड़ने के लिए एक पेयरिंग वर्ड यूज करते हैं अपना, जिसमें हार्डली और स्कार्सली का पेयरिंग वर्ड क्या होता है? व्हेन। हार्डली और स्कार्सली का अपना पेयरिंग वर्ड क्या होता है? व्हेन। और नो सूनर का पेयरिंग वर्ड क्या होता है? दैन, THAN, दैन। क्लियर? हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर। हार्डली, स्कार्सली का पेयरिंग वर्ड क्या है? व्हेन। नो सूनर का है दैन। अब इसमें जब आपको क्वेश्चन आता है तो वो समटाइम्स हार्डली, स्कार्सली के साथ आपको दैन दे देंगे, नो सूनर के साथ व्हेन दे देंगे, या फिर वो नो सूनर के साथ समटाइम्स आपको THEN वाला दैन दे देते हैं, जो कि रॉन्ग है। देन यहाँ पे आएगा तो हमेशा कौन सा होगा? THAN देन वाला। क्लियर? हार्डली, स्कार्सली के साथ व्हेन आएगा और नो सूनर के साथ क्या आएगा? दैन। क्लियर? चलिए इसके सेंटेंस देखते हैं जिससे हमें क्लियर रहे। चलिए देखिए ये सेंटेंसेस, इस कंसेप्ट में सेंटेंसेस आपको इस तरह से दिखते हैं, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर के साथ। हार्डली हैड आई फिनिश्ड माई डिनर व्हेन द गेस्ट्स केम। हमने पढ़ा था इनका मीनिंग क्या होता है? मुश्किल से ही। हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, नो सूनर, हार्डली, इनका मीनिंग क्या होता है? मुश्किल से ही। हार्डली हैड आई फिनिश माई डिनर व्हेन द गेस्ट केम, कि मुश्किल से अभी मैंने अपना डिनर खत्म किया ही था जब गेस्ट आए थे। क्लियर? दो बातें हैं, एक मैंने अपना डिनर फिनिश किया और दूसरा क्या है? जब गेस्ट आए थे। दो अलग बातों को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, तो कंजंक्शन यहाँ यूज हुई है हार्डली, जिसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है? व्हेन। पेयरिंग वर्ड का मतलब क्या है? पहली बात के साथ हार्डली आया है और दूसरी बात के साथ, दूसरे सेंटेंस के साथ उसका पेयरिंग वर्ड आएगा। तो हार्डली का पेयरिंग वर्ड क्या होता है? व्हेन। तो दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन सी कंजंक्शन आ गई, कौन सा पेयरिंग वर्ड आ गया? हार्डली का व्हेन। हार्डली हैड आई फिनिश माई डिनर व्हेन द गेस्ट केम। क्लियर? करेक्ट था यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि व्हेन को आप पहले लिख सकते हो। व्हेन कहाँ आएगा? देखो हार्डली के साथ पहला सेंटेंस, पहली बात, तो पेयरिंग वर्ड कहाँ आता है? जहाँ दूसरी बात शुरू होगी। दूसरी बात किससे शुरू हो रही है? तो गेस्ट से, तो उसके साथ आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है स्कार्सली हैड शी एंटर्ड द हाउस, कि मुश्किल से अभी उसने घर में एंटर किया ही था। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हो गई थी। स्कार्सली का पेयरिंग वर्ड भी क्या होता है? व्हेन। तो दूसरी बात थी बारिश का शुरू होना, तो उसका पेयरिंग वर्ड भी क्या आया है? व्हेन। ये भी सही है। नेक्स्ट है नो सूनर हैड द डॉक्टर अराइव्ड, मतलब अभी मुश्किल से डॉक्टर आए ही थे। देन द पेशेंट टुक हिज लास्ट ब्रेथ। लास्ट ब्रेथ का मतलब क्या है? मर जाने से, कि अभी डॉक्टर अभी आया ही था कि पेशेंट जो है वो अपनी आखिरी सांस ले चुका था। नो सूनर का पेयरिंग वर्ड क्या होता है? देन। लेकिन यहाँ कौन सा दिया है? THEN। हमने कहा था THEN नहीं, हमेशा पेयरिंग वर्ड कौन सा बनेगा नो सूनर का? AN वाला। तो यहाँ क्या लिखेंगे? दैन, THAN, दैन। No sooner had the doctor arrived than the patient took his last breath. Clear? Next, no sooner had they stopped dancing when the lights went out. कि अभी उन्होंने डांस करना बंद किया ही था जब लाइट्स चली गई थी। ठीक है, ऐसा हुआ ही था। नो सूनर का पेयरिंग वर्ड क्या होता है? बार बार पढ़ा हमने, THAN, दैन। तो यहाँ व्हेन नहीं, यहाँ क्या आएगा? THAN, दैन। नेक्स्ट, हार्डली हैड द टीचर लेफ्ट द क्लासरूम, मतलब टीचर अभी क्लासरूम से बाहर गया ही था। देन द स्टूडेंट स्टार्टेड शाउटिंग, टीचर अभी क्लास से बाहर गया ही था कि स्टूडेंट्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। तो हार्डली का पेयरिंग वर्ड देन नहीं होता, क्या होता है? व्हेन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? व्हेन। क्लियर? हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर कंजंक्शंस हैं, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे ये अपना एक पेयरिंग वर्ड भी यूज करते हैं। हार्डली और स्कार्सली का पेयरिंग वर्ड क्या होता है? व्हेन। और नो सूनर का होता है देन। हमें याद रखना है नो सूनर का पेयरिंग वर्ड हमेशा THAN होगा, THEN नहीं होगा। हमने सेंटेंस भी किए हैं, किस तरह से हमने इनको चेक करना है। इसको अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं ये। क्लियर? एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।